इसमें इस समय जो है सीधे सीधे दिखाई पड़ता है कि एक तंत्र बनाम लोकतंत्र का मामला है और लोकतंत्र नाम ही विकल्प का है। एक तंत्र में विकल्प नहीं होता है, विकल्प लोकतंत्र का नाम है। तो यह कोई कहे और हमारे देश के नस नस में जनतंत्र लोकतंत्र विद्यमान है, भरा हुआ है, हमारे नसों में जनतंत्र का खून दौड़ता है। और एक चीज और भी है कि इस पूरे राजनीतिक व्यवस्था में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास अपना, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, वहां सब के सब कर्मचारी हैं। कार्यकर्ता है तो वो समाजवादी पार्टी के पास है, कार्यकर्ता है तो वो समाजवादी दर्शन के पास है, कार्यकर्ता है तो वो समाजवादी आंदोलन के पास है। और यह जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और सपा का, खास करके अभी जो मामला अपना दिखाई पड़ रहा है, या अगर हम एज होल पूरा देखें तो ये जो इंडिया बना है, इंडिया के जितने भी घटक हैं, इसकी यही खूबसूरती है इंडिया की कि तमाम प्रांतों में जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और उनकी मजबूती इस स्तर की है कि ये राष्ट्रीय दल उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन वो सब लोगों को मिला करके, और इसका एक जो पिलर बनने वाला है कांग्रेस पार्टी, जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कम्युनिस्ट आंदोलन भी है, ये कम्युनिस्ट पार्टियां भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो इस तरीके से यह राष्ट्रीय पार्टियों का समन्वय और प्लस क्षेत्रीय दलों का उनके साथ सहयोग, ये मिलाकर के जो विकल्प की स्थिति बन रही है हमारे देश में, वो अपने आप में अद्भुत है और अपराजेय भी है। हम तो ये कहेंगे कि ये पूरी दुनिया का ध्यान टिका हुआ बनारस पर, तो कि बनारस क्या होगा, इनका कोई विकल्प नहीं है मोदी का। मैं कह रहा हूं कि मोदी यहां कुछ नहीं है, मोदी यहां कुछ नहीं है। मोदी ने यहां बनारस को पूरा तबाह किया है, पूरी बनारसीपन को तबाह किया है, ये बनारसी दर्शन को उन्होंने तबाह किया है, यहाँ के कल कारखाने तबाह किए हैं, रोजगारी, ये बेरोजगारी दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज है कि यह जो इन्होंने कर्मचारी पाल रखे हैं, उन कर्मचारियों को पैसे का तो भुगतान करते ही हैं। हमारे पूरे बनारस को इन्होंने चरागाह बना दिया है अपने अय्याश कार्यकर्ताओं के लिए और अपने नेताओं के लिए। और उसका प्रमाण सीधे सीधे हमारे कितनी बार पकड़ाया गया है, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इतना जो हमारा पवित्र मंदिर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके अंदर जिस तरीके की इनकी हरकतें होती हैं, बच्चियों के साथ खुला छोड़ दिया गया है इनके अपने लंपट लोगों को, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे अपने किसानों के खेतों में रोसाण छोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से ये सारे, लेकिन इनको समेटने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को समेटने के लिए जो संगठन होना चाहिए, जो सांगठनिक काम होना चाहिए, जो सांगठनिक ढांचा बनना चाहिए, वो सांगठनिक ढांचा आज की तारीख में नहीं है। और अभी भी वो, चूंकि कार्यकर्ता हमारे इतने प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और इतने ट्रेंड कार्यकर्ता हैं और इतने डिवोटी कार्यकर्ता हैं कि उनको इकट्ठा होते भी देर नहीं लगेगी। जिस दिन काल हो जाए, लेकिन वह काल होगा कब और वो स्थिति कब आएगी, तो उस स्थिति को तत्काल उसको बनाने की वो जरूरत है। और बनारस की सीट चूंकि कांग्रेस को दे दी गई है, तो इसलिए कांग्रेस की अब जिम्मेदारी यहाँ के लिए खास करके ज्यादा बनती है। और ये कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर है, ऊर्जावान अध्यक्ष है। तो और सबको मिला करके, सबको जोड़ करके जो जज्बा आगरा में पैदा हुआ था, अगर वो स्थिति, अगर वो अखिलेश, अगर वो कम्युनिस्ट पार्टियां उस जज्बे के साथ बनारस से ही जुड़ गई होती, चंदौली से ही जुड़ गई होती, तो हमको लगता है कि आज जो बिहार में वो सैलाब उठा है ये तेजस्वी के साथ, उससे बड़ा सैलाब उत्तर प्रदेश में उठ गया होता। एक तो हम अपने समय को हम वो पहचान नहीं पाते हैं कि किस समय कब कैसे अटैक होना चाहिए। कांग्रेस में जो भी विलंब हो रहा है ये अपने प्रत्याशियों के चयन में, और जिस तरीके से अखिलेश यादव की भी मजबूरी में कहिए अपना, चाहे जैसे अभी समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन यह तो एक टैक्टिस है। आदमी अपने अंदर भी तो अपना विचार करेगा, कल अगर ये चुनाव घोषित हो जाएगा तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। तो हमारी तैयारी होनी चाहिए, और हमारी तैयारी पूरे प्रदेश भर में है, पूरे प्रदेश ही नहीं है, अब तो हमको और भी प्रदेश देखना है। तो इन तैयारियों को कैसे हम संयमित कर दें, कैसे हम नियमित करें, और अब उसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी मजबूत दल हैं, अपने राष्ट्रीय
ये राष्ट्रीय दल में कांग्रेस पार्टी है, अपनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और भी अपने जितने दल हैं और नहीं नहीं ये समाजवादी पार्टी है। अब जरूरत है इन सारे लोगों को एक साथ बैठ करके एक रस होकर के पहले अपना दिल तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अपने सारे कार्यकर्ताओं को भी एक रस करना पड़ेगा, एकजुट मिलाना पड़ेगा। और फिर जब वो एकजुट कार्यकर्ता नीचे जमीन पर उतरेगा तो जनता में तो आक्रोश है, जनता तो विकल्प देने के लिए मन बना चुकी है, बस जरूरत है उनको सहेजने की। और वो बहुत ही जल्दी अब हम लोग उसको कार्यरूप देंगे। तो आज हमने इस तरीके से देखा कि ये जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन और ये केवल कांग्रेस और ये सपा का गठबंधन नहीं है, ये पूरे इंडिया का गठबंधन है। और आज जो हमने सीख लिया है, और ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारा मुकाबला जिस दम्भी जिस उस आदमी से है, उससे मुकाबला करने में ही ये सारी अड़चनें सामने आएंगी। तो